नमस्कार बंधुओं, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय योग शिल्पी और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे जड़ी बूटी चिकित्सा श्रृंखला में हृदय एवं रक्तवाही संस्थान के रोगों की चिकित्सा। रक्तवाही संस्थान के रोगों की चिकित्सा। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का वीडियो हृदय एवं रक्तवाही संस्थान के रोगों की चिकित्सा के क्रम में हम आपका चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुने और देखें। आधुनिक विकास के साथ सारे विश्व में इन रोगों का बहुलता है। हृदय की रक्त कम मिलने से वह दर्द से चीखता है। अधिक समय छेप हो जाने पर उसकी मांसपेशियां पोषण खोकर निष्क्रिय हो जाती है। पहली स्थिति एंजाइना पेक्टोरिस एवं दूसरी माइकोकार्डियल इन्फार्क्शन कहलाती है। हृदय की व शरीर की धमनियों में थक्का जमते जाने से एथेरोस्क्लेरोसिस रोग जन्म लेता है, जो उच्च रक्तचाप को जन्म देता है। हृदय की पंप करने में असफलता उसके वाल्व्स के कमज़ोर होने के कारण भी हो सकती है। वह धमनियों को रक्त न पहुंचा पाने की विवशता के कारण या फ्लोर को जन्म देती है। हृदय की चाल में अनियमितता भी हो सकती है। सांस फूलना, पैरों में सूजन, छाती में दर्द, धड़कन बढ़ जाना, घबराहट सभी हृदय रोगों के चिन्ह हैं। इन सभी का विस्तृत विवरण यहाँ संभव नहीं। इसके लिए निर्धारित औषधियाँ हैं निम्नलिखित। पहला पुनर्वा, दूसरा शंखपुष्पी और तीसरा अर्जुन। अब मैं पहला दवा जो है इसका श्वेत पुनर्वा के विषय में चर्चा करूंगा। आप ध्यान से सुने। शरीर को पुनः नवीन बना देने के गुण के कारण इसे पुनर्वा नाम दिया गया है। यह मूत्र विरेचनीय द्रव्य है। इसे बोअर, हेविया, डिफ्यूजा, सोथहरणी, गदहपूर्णा भी कहा गया है। 2 से 3 फुट ऊंचा, लंबा। इसका बहुवर्षायु क्षुप्र वर्षा में नए पौधे के रूप में विकसित होता है। फूल छोटे गुलाबी होते हैं। मूल स्थूल 1 फुट लंबा, मजबूत और श्वेत होता है। वर्षा में पुष्प फल रूप में परिणत हो जाते हैं। इसकी 3 जातियां हैं, पर औषधीय दृष्टिकोण से श्वेत पुनर्वा को ही मान्यता प्राप्त है। यह सारे भारत में पाया जाता है। यह कम सुलभ है, तो इसमें मिलावट बहुधा होती है। इसके मूल, बीज, पंचांग को औषधि रूप में शरद ऋतु के बाद एकत्र कर शुष्क प्रयोग करते हैं। इनमें पुनर्वीन नामक एल्केलाइड पाया गया है। यह कफ, वात, पित्त शामक तथा हृदय रोग में अत्यंत लाभकारी औषधि है। इससे हृदय की संकुचन क्षमता बढ़ती है तथा कार्डियक आउटपुट में वृद्धि होती है। हृदय में रक्त कम पहुंचने अथवा पंप के रूप में इसकी असफलता कारण जो कार्डियक फेल्योर जन्म लेती है, उसके लिए एक श्रेष्ठ औषधि है। इस रोग के कारण उत्पन्न सूजन में इसके पत्रों का सोरस तथा ताज़ा शाक भी खिलाते हैं। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट प्रचुर मात्रा में होता है, जो हृदय की मांसपेशियों के लिए उत्तेजक है। पोटेशियम की रक्त में मात्रा यथावत रक्त मूत्र मार्ग से अतिरिक्त जल को निकाल देना इसका एक विशिष्ट गुण है। इसका सीधा प्रभाव गुर्दों पर भी देखा गया है। इस प्रकार की शोध के लिए यह एक अत्यंत उत्तम औषधि है। एपिडेमिक ड्राप्सी, बेरी पीलिया, लीवर के अन्य रोगों में यह अत्यंत लाभकारी है। इस्चेमिक हार्ट डिजीज के रोगियों की नियमित रूप से देने पर पाया गया है कि हृदय की अनियमितता व रोग की भावी अटैक की संभावना इससे काफ़ी सीमा तक मिट जाती है। इसी नाते यह श्वास रोग में भी प्रयुक्त होती है। इसका ताज़ा सोरस 2 से 4 चम्मच दिन में 2 या 3 बार देते हैं।
मधुश्रेष्ठ अनुपान है। बीज का चूर्ण 1 से 3 ग्राम, पंचांग चूर्ण 5 से 10 ग्राम, क्वाथ 2 से 3 औंस की मात्रा में उपयोग होता है। अब इसकी दूसरी दवा हृदय और रक्तवाही संस्थान में दूसरी दवा शंख पुष्पी है। शंख पुष्पी के विषय में हम चर्चा करेंगे, इसको ध्यान से सुने। शंख पुष्पी कर्माल्यूबुलस फ्लोरिकालिस इसका अंग्रेजी नाम है। शंख के समान आकृति वाले श्वेत पुष्पों से युक्त होने के कारण इसे यह नाम प्राप्त है। इसे मांगल्य कुसुम भी कहते हैं। शंखाहुली एवं शंखाकली जन प्रचलित नाम है। श्वेत पुष्पों वाली शंख पुष्पी को ही औषधि की दृष्टि से वरीयता प्राप्त है। इसके छिद्र बहुवर्षीय होते हैं, जमीन पर रेंगते हैं एवं रोम युक्त 4 से 12 इंच कांड युक्त होते हैं। शंख जैसे पुष्प मई से दिसंबर तक लगते हैं एवं यही फल रूप में पक जाते हैं। यह सारे भारत में पथरीले और पर्वतीय मैदानी इलाकों में पाई जाती है। इसके समग्र शुक्र का पंचांग चूर्ण रूप में ताजी अवस्था में स्वरस रूप में प्रयुक्त होता है, उपयोग होता है। शंख पुष्पी का कार्यकारी घटक शंख पुष्पी नाम से प्रचलित है। सारी औषधि से एक उत्पन्न तेल निकाला जाता है जो इसकी मेधावर्धक तथा हृदय शामक क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह त्रिदोष नाशक, मस्तिष्क के लिए शामक, तनाव मिटाने वाली औषधि है जो हृदय एवं मस्तिष्क दोनों पर समान प्रभाव डालती है। इसका एसिटाइल कोलिन नामक द्रव्य स्नायु रस बढ़ाकर उत्तेजना मिटाने वाला है, रक्त दबाव पर अनुकूल प्रभाव डालता और संक्षोभजन्य तनावजन्य रक्त भाराधिक्य को कम करता है। साइकोसोमेटिक विकारों को यह समाप्त करता है। अपने रक्त स्तंभक प्रभाव के कारण यह रक्त बमन के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है, चाहे वह हृदय रोगों के कारण हो अथवा फेफड़ों एवं पेट की व्याधि के कारण। ज्वर में उन्माद की अवस्था में यह शामक है। सामान्य दुर्बलता में इसका उपयोग बलवर्धक टॉनिक के रूप में किया जाता है। 20 मिलीलीटर के लगभग आधा ताज़ा स्वरस मधु के साथ दिन में 2 बार देते हैं। आधे से 1 चम्मच 3 से 5 ग्राम चूर्ण दिन में 2 बार देने पर अच्छी निद्रा लाता व मेधावर्धक रक्तचाप नाशक सिद्ध होता है। मस्तिष्क की रक्तवाही नलिकाओं का तनावजन्य संकुचन इससे मिटता है। वह मस्तिष्क के हर अंग अवयव तक रक्त पूरी मात्रा में पहुंचाता है। यह सरस्वती पंचक का एक घटक है। ब्राह्मी के साथ प्रयोग करने पर यह मूलतः मस्तिष्क पर तथा अर्जुन या पुनर्वा के साथ प्रयोग करने पर यह हृदय पर प्रभावकारी सिद्ध होता है। यह एक श्रेष्ठ मध्य रसायन है। अब जो है अगला दवा अर्जुन तनिलिया अर्जुना इसका नाम है। अर्जुन के विषय में हम चर्चा करेंगे, इसको आप ध्यान से सुने देखें। अर्जुन को धवल, वीर वृक्ष, नदी सर्ज एवं काहू या कहुआ सादड़ो भी कहते हैं। यह एक सदाहरित नदी नालों के किनारे सारे भारत में पाए जाने वाला 45-55 फुट ऊंचा वृक्ष है। इसकी छाल बाहर से सफ़ेद और चिकनी होती है। औषधीय प्रयोजन हेतु छाल ही प्रयुक्त होती है। अतः 2 वर्षा ऋतुओं में उगने वाली छाल 3 साल के चक्र में एकत्र की जाती रहती है। फूल बसंत में आते हैं तथा सफ़ेद या पीले मंजरियों में लगे होते हैं। श्रावण मास में फल कमरख के समान होते हैं, शीतकाल तक पकते हैं। सही अर्जुन की पहचान यह है कि इसकी छाल अन्य पेड़ों की छाल की तुलना में कहीं अधिक मोटी तथा नरम एवं अंदर से लाल रंग लिए होती है। इसकी छाल में अर्जुनिक एसिड, अर्जुनेटिन एवं B-साइकोस्टेराल नामक घटक पाए गए हैं। अर्जुन की छाल को सुखाकर चूर्ण कर सूखे शीतल स्थान पर रखकर 1 वर्ष तक प्रयोग किया जा सकता है। हृदय रोगों के लिए अर्जुन को अचूक औषधि माना गया है। यह हृदय शूल को मिटाता तथा हृदय की मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाकर कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है। अर्जुन हृदय विश्राम को बढ़ाकर हृदय को मिलने वाले रक्त संचरण को बढ़ाता है।
गुर्दों पर भी इसका प्रभाव मुतरल है तथा रक्तवाही नलिकाओं में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। यह प्रति रक्त स्तंभक होने के नाते नलिकाओं में खून के थक्के जमने की प्रक्रिया को रोकता है। अर्जुन उच्च रक्तचाप में लाभकारी है। हृदय की अनियमितता में भी एवं हृदय के कारण हुई कंजेस्टिव फ्लोर में भी अर्जुन से हृदय का स्पंदन बढ़ता और सुनियोजित होता है। संभवतः कंडक्शन टिश्यू के पेसमेकर पर इसका प्रभाव पड़ता है। छाल का चूर्ण भाषा पत्र स्वरस से प्रभावित कर मिश्री के साथ प्रयुक्त होने पर जीर्ण खांसी को दूर करता है। छाल का चूर्ण 3 से 6 ग्राम तक दूध, मिश्री, मधु या घी के साथ दिन में 2 या 3 बार प्रयुक्त होता है। छाल का क्वाथ 1.5 से 3 औंस एवं पत्र स्वरस 10 से 20 मिलीलीटर 4 चाय का चम्मच मात्रा में प्रयुक्त होता है। अर्जुन चूर्ण के अतिरिक्त अर्जुनारिष्ट, अर्जुन सिद्ध घृत भी प्रयोग किया जाता है। बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक्स और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। बंधु, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गायत्री माता। ओम शांति शांति।